नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात वालिया कंप्यूटर विद प्रभात वालिया की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम लोग एक सीरीज लेकर चल रहे हैं एनसीईआरटी पैटर्न के तहत आरएससीआईटी की बुक की। साथियों, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कंप्यूटर सिस्टम के 3 भाग। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं प्रिंटर की। अगला आउटपुट डिवाइस, और आउटपुट डिवाइस में सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें जिसके सवाल पेपर में सबसे ज़्यादा बनते हैं वो है प्रिंटर। दोस्तों, प्रिंटर का प्रश्न कैसे आता है वो बात करेंगे। पहली बात तो ये करें कि जितने अभी तक हम लोगों ने डिवाइस पढ़े हैं वो सारे के सारे सॉफ्ट कॉपी से रिलेटेड थे, यानी अगर हम मशीन को बंद कर देते, कंप्यूटर को शट डाउन कर देते तो उनका कोई ज़्यादा उपयोग नहीं था, मतलब वो हमें आउटपुट नहीं दे सकते थे। लेकिन दोस्तों, ये प्रिंटर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसको हम अगर बंद कर दें कंप्यूटर को, उसके बाद भी हमें आउटपुट देता है। मतलब ये हुआ कि उसके आउटपुट को हम कंप्यूटर बंद करने के बाद में भी देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर बंद कर दिया, Ctrl+P दबाया, प्रिंटर आउटपुट दे रहा है, ये नहीं है। केवल ये हार्ड कॉपी जनरेट करता है जिसे हम कंप्यूटर बंद करने के बाद में भी यूज में ले सकते हैं। दोस्तों, हम बात करते हैं प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, कैसे प्रिंटर काम करते हैं। तो हम जनरल सी बात करते हैं तकनीकी के आधार पर, एक होता है क्षमता के आधार पर, अलग अलग कैटेगराइज करेंगे और बात करेंगे। देखो, अगर हम प्रिंटर के प्रकार देखें और कहें कि तकनीकी के आधार पर प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, तो तकनीकी के आधार पर प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले का नाम होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, जिसे हम बोल सकते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। दोस्तों, अगर इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करें तो इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं पहले ये देखने की कोशिश करते हैं। ऐसे प्रिंटर जो प्रिंटिंग करते समय आवाज़ करते हैं, यानी उनकी प्रिंटिंग में आवाज़ आती है, जिनकी गति क्या होती है, धीमी होती है, कम होती है, उन प्रिंटर को हम इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। और बात करें इम्पैक्ट प्रिंटर का दूसरा सीन हुआ कि जो प्रिंटिंग करते समय इस हिसाब से इम्पैक्ट या वार करके प्रिंटिंग करते हैं, चोट लगाकर प्रिंटिंग करते हैं, उसे हम इम्पैक्ट कहते हैं। दूसरा हम बात करें, दोस्तों देखो, कभी आपका कोर्ट जाने का काम पड़ा हो या जयपुर में रह रहे हो तो जेडीए आप कभी गए हो तो आपने वहां पर नोटिस किया हो कि एक टाइपिस्ट बैठा होता है, टाइपराइटर मशीन से वो टाइपिंग करते रहता है। तो जो टाइपराइटर मशीन से टाइपिंग करता है, एक अपन ने कीबोर्ड कंप्यूटर के साथ यूज किया है, पढ़ा है। तो दोनों का थोड़ा कंपैरिजन करके बताता हूं मैं, जिससे आपको बात थोड़ी समझ आ जाएगी। कंपैरिजन दोनों का ये है कि टाइपराइटर मशीन का कोई एक बटन खराब हो गया, चलो टाइपराइटर से पहले कीबोर्ड पर आते हैं, कीबोर्ड का कोई एक खराब हो गया तो क्या अब ए बटन जो टूट गया या खराब हो गया उसे मैं प्रेस कर सकता हूं क्या, दबा सकता हूं क्या? हाँ। कैसे दबाऊंगा भैया उसको, कि मैं ऊपर से कोई बी निकाल के सी निकाल के एक ही जगह फिट कर दूंगा तो काम कर जाएगा। दूसरा तरीका अंगुली से दबाऊंगा तो काम कर जाएगा। तीसरा तरीका पेन से दबाऊंगा तो भी काम कर जाएगा। लेकिन अगर टाइपराइटर मशीन का कोई एक बटन खराब हो गया, यानी ए खराब हो गया, तो क्या अब टाइपराइटर मशीन का ए बटन बिल्कुल भी काम करेगा क्या? नहीं। इस समय टाइपराइटर मशीन का ए बटन बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, क्योंकि उसके इस तरह नीचे की तरफ हर अक्षर प्रिंट होता है और वो इस तरह इम्पैक्ट करके ही प्रिंटिंग करता है। तो ऐसा प्रिंटर जो किसकी तकनीक पर काम करता है, जो आपके टाइपराइटर की तकनीक पर काम करता है, उसे हम इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। क्या आप इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण भी बता सकते हो क्या? जी हाँ, बता सकता हूं। सबसे पहला उदाहरण होता है, अगर इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करें, जिसका नाम हमने सबसे ज्यादा सुना है, जिसे हम बोलते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अगर बात करें नंबर दूसरे पर, तो दूसरे को हम लोग बोलते हैं डेजी, और अगला वर्ड जुड़ जाता है व्हील, और अगला वर्ड प्रिंटर का प्रिंटर। तीसरा बोलते हैं जिसे हम कह सकते हैं चेन प्रिंटर, और चौथा होता है जिसे हम कहते हैं ड्रम, और इन दोनों के आगे अगला वर्ड जुड़ जाएगा प्रिंटर। यानी कहने का मतलब तकनीकी के आधार पर प्रिंटर 2 प्रकार के हैं, जिसमें पहला इम्पैक्ट है, और इम्पैक्ट की परिभाषा हमने यहाँ पर देखी, इधर उदाहरण देखे।
तो तकनीकी के आधार पर दूसरा प्रकार होता है, यहाँ पर इम्पैक्ट लिखा था, इसके आगे जोड़ दो और कह दो कौन सा होता है, नॉन इम्पैक्ट। यानी जो प्रिंटर इम्पैक्ट करके प्रिंटिंग नहीं करता है, साधारण तरीके से प्रिंटिंग करता है, उसे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहा जाता है। अगर हम कहें इसकी आवाज क्या होती है, कम होती है, आवाज कम होती है, गति धीमी होती है, तो गति इसकी क्या हो जाएगी, तेज। यह जो प्रिंटर था टाइपराइटर की तकनीक पर काम करता था, और ये वाला प्रिंटर जो है वो रासायनिक तरीके से प्रिंटिंग का काम करता है, या फिर हम कहें ये इलेक्ट्रॉनिक तरीके से प्रिंटिंग का काम करता है। हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की। इसके उदाहरण ये वाले 4 थे। अब हम उदाहरण देखते हैं नॉन इम्पैक्ट के, जिसमें सबसे पहला उदाहरण है जो सबसे ज्यादा उपयोग में लिया जाता है। पहला है लेजर प्रिंटर। दूसरे का नाम लिखना चाहूं तो मैं कह सकता हूं थर्मल प्रिंटर। तीसरे का नाम लिखना चाहूं तो मैं कह सकता हूं फोटो प्रिंटर। और चौथे पर मैं बात करूं तो कह सकता हूं कि जो आपका इंकजेट प्रिंटर होता है, उस इंकजेट प्रिंटर को भी हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में शामिल कर सकते हैं। यानी साधारण बात हम कर रहे हैं, तकनीकी के आधार पर प्रिंटर जो होते हैं वो 2 प्रकार के थे, पहला इम्पैक्ट, दूसरा नॉन इम्पैक्ट। अगर कोई पूछे कि सबसे अच्छा प्रिंटर कौन सा होता है, तो दोस्तों आप बता सकते हैं कि सबसे अच्छा प्रिंटर जो होता है उसे हम बोलते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। फिर अगर ज्यादा ही करें तो आप उसे बता सकते हो कि सबसे बढ़िया जो प्रिंटर होता है उसे हम लेजर प्रिंटर भी कह सकते हैं। चलिए, प्रिंटर की बात हमने की। ये तकनीकी के आधार पर प्रिंटर के 2 प्रकार थे। तकनीकी के बाद एक और वर्ड जुड़ जाता है जिसे हम कहते हैं क्षमता, या कहीं कैपेसिटी के आधार पर प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों कोशिश करूंगा कि सारी बातें आपको प्रिंटर से संबंधित जो भी हम कर सकते हैं वो समझ आ जाए। चलिए, अगर हम बात करें कैपेसिटी के आधार पर, तो एक सबसे पहला प्रकार होता है जिसे हम कहते हैं कैरेक्टर प्रिंटर। कौन सा प्रिंटर कहते हैं, कैरेक्टर। कैरेक्टर का दूसरा नाम होता है जिसे आप कह सकते हैं सीरियल प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर भी नाम होता है और कैरेक्टर प्रिंटर का दूसरा नाम हो जाता है सीरियल प्रिंटर। दोस्तों साथ ही साथ हम बात करें कैरेक्टर प्रिंटर की गति को सीपीएम नाम से पता चल जाएगा, कैरेक्टर पर मिनट। सीपीएम का मतलब क्या हुआ, कैरेक्टर पर मिनट में मापा जाता है। इनकी गति की बात कर रहा हूं। या हम लिखना चाहे तो कह सकते हैं सीपीएस। यहाँ पे पर मिनट था, उसकी जगह हो जाएगा पर सेकंड, एक ही बात है। अगर कैरेक्टर प्रिंटर की बात करें तो ये प्रिंटर होते हैं सबसे धीमे जो प्रिंटर होते हैं उन्हीं को हम कहते हैं कैरेक्टर प्रिंटर। साथ ही साथ ये करें, इनकी गति 10 से लेकर 100 कैरेक्टर प्रति मिनट होती है, जो कैरेक्टर प्रिंटर की हम बात कर रहे हैं। दोस्तों अगर हम इनका उदाहरण देखें कैरेक्टर प्रिंटर का, तो यहां से आपको समझने वाली बात साथ में जोड़नी पड़ेगी। उदाहरण देखेंगे तो आपका जो इधर मैं लिख रहा हूं, कौन सा लिखा है, डॉट मैट्रिक्स। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होता है वो एक प्रकार का कैरेक्टर प्रिंटर ही होता है। अगर डॉट मैट्रिक प्रिंटर के बाद 2 नंबर पे मैं लिखूं डेजी व्हील, जो डेजी व्हील प्रिंटर है वो भी आपका एक कैरेक्टर प्रिंटर होता है। साथियों प्रश्न बनेगा, बात करेंगे, समझ जाएंगे। क्या बोर्ड पर देखिएगा, मैं कोशिश कर रहा हूं मेरी बात आपको समझ आए तो यस लिखना है, नहीं आए तो नो लिखना है। यानी कमेंट करके हमें बताना है कि हम अपने आप में किस प्रकार का इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। दोस्तों ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लास में थोड़ा सा फर्क होता है। फिजिकली आप अगर हमारे सामने प्रेजेंट होते हैं तो हम फेस रीडिंग से भी ये जान जाते हैं कि आप हमारी बात को कितना समझ रहे हैं। कैमरे के माध्यम से जो क्लास चल रही है उसमें
केवल इतनी सी समस्या का हमें सामना करना पड़ता है। चलिए कोई बात नहीं, इधर हम बात कर रहे हैं डॉट मैट्रिक प्रिंटर की, इधर बात कर रहे हैं डेजी व्हील, ये दोनों के दोनों इधर भी आए थे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि गुरुजी ये बताओ कि जब डॉट मैट्रिक प्रिंटर कौन सा प्रिंटर होता है, इस प्रकार का प्रश्न बन जाए तो हम क्या बताएंगे, डॉट मैट्रिक प्रिंटर कौन सा होता है, कैरेक्टर। डॉट मैट्रिक प्रिंटर कौन सा होता है, सीरियल। डॉट मैट्रिक प्रिंटर कौन सा होता है, इम्पैक्ट होता है। ऐसे ही डेजी व्हील प्रिंटर के लिए ये चीज लागू है। अब देखो कुछ चीजें मास्टर बता देता है और मैं कोशिश कर रहा हूं कि ऑफलाइन क्लास में अगर मैं क्लास में 60 घंटे पढ़ाता था तो ऑनलाइन क्लास में मैं उससे जस्ट डबल तो नहीं, 1.5 गुना यानी 100 घंटे तो पढ़ाऊं, जिससे आपका हर कंसेप्ट क्लियर हो। ऑफलाइन में थोड़ा जल्दी चल जाता है, ऑनलाइन में हम थोड़ी बात कर रहे हैं कि भाई क्या आप इस बात को समझ रहे हैं। दोस्तों जो चीज मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, जिस लेवल के एग्जाम के लिए कोर्स अपलोड किया जा रहा है, उसमें इससे बाहर कुछ नहीं बनेगा। और दोस्तों जैसे हमने कुछ वीडियो लेक्चर खत्म हो जाएंगे उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर की सीरीज भी लेकर आएंगे, जिससे आपको ये पता चलेगा कि कितना समझ आ रहा है। दूसरी बात, अगर आप कोई भी कोर्स परचेज करते हो कहीं से भी किसी प्रकार के डिजिटल माध्यम का, तो उसमें ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। पटवार और पुलिस कम से कम जो एग्जाम अभी राजस्थान में आने वाले हैं उनकी बात करें तो। अब देखो डॉट मैट्रिक प्रिंटर, दिमाग थोड़ा सा लगाना है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की गति किसमें मापी जाती है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की गति कितनी होती है, ये सब बातें इस पर मैंने लिख दी है। सीपीएम या सीपीएस में मापी जाती है, लगभग 10 से 100 सीपीएम पर मिनट होती है। चलिए कोई बात नहीं। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं, जैसे यहां पर कैरेक्टर प्रिंटर था, इधर नाम आ जाएगा लाइन प्रिंटर। दोस्तों पता चल रहा होगा नाम से, कैरेक्टर प्रिंटर जो था उससे तेज प्रिंटर ही होगा लाइन प्रिंटर। इसकी गति को मापने के लिए एलपीएम का यूज करेंगे या फिर हम किसका यूज करेंगे, एलपीएस का। एलपीएम का मतलब क्या होगा दोस्तों, एलपीएम का मतलब होगा लाइन, अगला शब्द जुड़ जाएगा पर और अगला शब्द जुड़ जाएगा मिनट। ऐसे ही अगर एलपीएस की बात करूं तो एलपीएस का हो जाएगा लाइन पर सेकंड। दोस्तों हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि लाइन प्रिंटर किस प्रकार से काम करता है। सबसे धीमा तो नहीं होता लेकिन इससे तेज होता है। इसका अगर बात करें 20 से 200 एलपीएम लाइन पर मिनट ये प्रिंट कर सकता है। अगर हम बात करें कौन से प्रिंटर की, लाइन प्रिंटर की। उदाहरण देखिए लाइन प्रिंटर की, तो इधर जो मैंने 2 छोड़ दी ये तो लिख सकते हैं, दोनों के दोनों लाइन प्रिंटर है। पहला कौन सा है, चेन प्रिंटर, दूसरा कौन सा है, ड्रम प्रिंटर, और तीसरा जो अपना प्रिंटर है इंकजेट, उसे भी हम लाइन प्रिंटर की कैटेगरी में शामिल कर सकते हैं। चलिए ये प्रिंटर की मैंने कैटेगरी बनाई है। क्षमता के आधार पर अभी मैं 2 के बारे में बात कर चुका हूं। क्षमता के आधार पर तीसरे को उधर लिख देता हूं मैं, जगह कम होने की वजह से। तीसरे नंबर पे जो क्षमता के आधार पर होता है उसे हम कहते हैं पेज प्रिंटर, उसे कहा जाता है पेज प्रिंटर। देखो अगर बात करें सबसे तेज प्रिंटर कौन सा होता है, तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर या लेजर प्रिंटर सबसे अच्छा होता है। अब हम बात कर रहे हैं कि सबसे तेज जो होता है उस प्रिंटर को हम किस नाम से जानते हैं, पेज प्रिंटर से। अच्छा, पेज प्रिंटर सबसे अच्छा प्रिंटर भी होता है। अगर इसकी गति की बात करें तो पीपीएस में मापने वाला कुछ भी नहीं होता है, गति मापती है या मापी जाती है पीपीएम में। पी का मतलब यहाँ पर होता है दोस्तों पेज पर मिनट में। और अगर मैं कहूँ 10 से लेकर लगभग ये कितने पेज, 100 पेज 1 मिनट में प्रिंट कर देता है। इससे तेज गति वाले भी पेज प्रिंटर काम में लिए जाते हैं। जर्नल हम बात करें इसके उदाहरण की, तो बाकी जो मैंने छोड़ दिए हैं, जैसे सबसे पहला मैं कहूँ लेजर प्रिंटर एक प्रकार का पेज प्रिंटर होता है, या मैं कहूँ थर्मल प्रिंटर भी इसी की तरह काम करता है। थर्मल का दूसरा नाम हो जाता है तापीय प्रिंटर।
दोस्तों जनरल बात में प्रिंटर का मैंने बोर्ड पर चार्ट बना दिया है। अगर साधारण कोई पेपर होता है तो यहाँ से भी सवाल बन जाता है, कौन सा प्रिंटर किस कैटेगरी में आता है, कौन से प्रिंटर की गति कितनी होती, इस हिसाब से बात कर सकते हैं। जो प्रिंटर अभी मैंने बोर्ड पर लिखे हैं उसमें हम थोड़ा सा डिटेल से भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। जैसे सबसे पहला प्रिंटर इधर लिखा है मैंने, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। दोस्तों हम जो बात कर रहे हैं आपको कितना समझ आ रहा है, एक बार आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। दोस्तों अब सबसे पहले 1 बाय 1 हम प्रिंटर पढ़ने की कोशिश करेंगे, जिसमें सबसे पहला जो प्रिंटर लिखा था हमने इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण में, उसके बारे में बात करेंगे। साथियों हम समझने की कोशिश कर रहे हैं हार्ड कॉपी डिवाइसेस को। पार्ट हमारा चल रहा है सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम, या हम कहें आउटपुट यूनिट। दोस्तों जितने भी उपकरण थे अभी तक हमने जो पढ़े हैं उसमें प्रिंटर के प्रश्न सबसे ज़्यादा वेटेज में पूछे जाते हैं इन द सेंस ऑफ आउटपुट यूनिट। चलिए अगर हम बात करें सबसे पहले आउटपुट या प्रिंटर में, जिसका नाम हमने लिखा है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। कौन सी प्रिंटर की बात कर रहे हैं दोस्तों? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। साथियों हम ये समझ रहे हैं कि जहां भी, जैसे एग्जांपल के तौर पर कार्बन कॉपी प्रिंटिंग का काम किया जाता है, वहां पर हम लोग डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का ही उपयोग करते हैं। जैसे कभी आपका काम पड़े एसएमएस हॉस्पिटल जाने का, या ई मित्र की दुकानों पर पहले, धर्म कांटे पर पहले, एक कॉपी वो खुद रख लेता है, एक कॉपी आपको देता है, वहां पर इस डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का यूज किया जाता है। दोस्तों डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की हम अगर बात करें तो ये सबसे धीमे होते हैं, ये बात तो हमने वहां से सीख ली। और सबसे धीमे के साथ साथ हम ये कह सकते हैं ये कौन सा प्रिंटर होता है? कैरेक्टर होता है। साथ में हम लोग कह सकते हैं ये कौन सा प्रिंटर होता है? सीरियल होता है। हम साथ में कह सकते हैं ये कौन सा प्रिंटर होता है? इम्पैक्ट। दोस्तों ये एक ही कलर में कार्बन कॉपी प्रिंट करता है। कैसी कॉपी प्रिंट करता है? कार्बन कॉपी प्रिंट करता है। इसलिए इस प्रिंटर का दूसरा नाम भी होता है, इसे कहा जाता है मोनो प्रिंटर। यानी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का दूसरा नाम होता है मोनो प्रिंटर। साथ ही साथ हम बात करें, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में पिन लगी होती है। 7 पिन आती है, फिर 14 पिन आती है, फिर 9 पिन आती है, फिर 18 आती है, और सबसे बड़ा जो पिन वाला है वो कितने पिन का आता है? 24 पिन का आता है। जितनी ज़्यादा पिन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के अंदर यूज होगी उतना ही डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर अच्छी गति से काम करने वाला प्रिंटर होगा। अच्छा अगर कहें कार्बन कॉपी और साथ में कौन से कलर में? सिंगल कलर में। सिंगल कलर का मतलब हुआ ये कलर प्रिंटिंग में नहीं आता है। दोस्तों इसके बाद 2 नंबर पे हम लोग अगर बात करें कौन से की? डेजी व्हील की। दोस्तों इसमें एक बार डेजी व्हील में भी जोड़ देता हूं, इसमें भी जोड़ दूंगा। सारी बातें कॉमन है। गति किस में आएगी? सीपीएम में, या फिर किस में आएगी? सीपीएस में। कौन सा प्रिंटर होता है? देखकर बताओ। कौन सा होता है? इम्पैक्ट होता है। कौन सा होता है? सीरियल होता है। जैसे अब बात करें डेजी व्हील कैसा होता है। डेजी व्हील की बात करें, डेजी का नाम पहले आप लोगों ने सुना होगा, डेजी सा। कौन? डेजी सा सलमान खान की मूवी थी ना जय हो, उसमें हीरोइन थी। डेजी सा की बात नहीं करेंगे, मैं आपको बता रहा हूं डेजी का मतलब है सूर्यमुखी का फूल। सूर्यमुखी नहीं समझ आ रहा तो सूरजमुखी समझ लो, क्या फर्क पड़ता है? जैसे सूरजमुखी के फूल में क्या होता है? गोल होता है पूरा, किसकी तरह? व्हील की तरह। तो ऐसा प्रिंटर जो सूरजमुखी के फूल की तरह गोल होता हो उसे डेजी व्हील प्रिंटर कहते हैं। प्रैक्टिकल बात हम समझे, कभी आपने फराटा पंखा देखा हो या दीवार वाला पंखा देखा हो, बिल्कुल वैसा स्ट्रक्चर बना होता है, बीच में कंपनी का नाम, चारों तरफ ताड़ी लगी होती है। तो दोस्तों इसके केस में एक प्रश्न बनता है, ये जो ग्राफिक्स होते हैं, ग्राफिक्स यानी जो चित्र वगैरह होते हैं, ग्राफिक्स प्रिंट नहीं कर सकता। किसकी बात कर रहा हूं मैं?
मैं बात कर रहा हूं डेजी व्हील की। इसके बारे में ये लाइन पूछी जाती है, क्या हम डेजी व्हील प्रिंटर से ग्राफ या चित्र प्रिंट कर सकते हैं क्या? तो जवाब आएगा नहीं, आप डेजी व्हील प्रिंटर से ग्राफ या चित्र प्रिंट नहीं कर सकते हैं। चलिए दोस्तों कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं नंबर 2 पर। चलो अब आगे जाने से पहले मैं 2 नामों के बारे में डिस्कशन कर लेता हूं जिसका प्रश्न बनता है। दोस्तों एक तो होता है टोनर, एक होता है इंक कार्ट्रिज। इन दोनों शब्दों का मतलब आप लोग समझ लेना जिससे बात समझ आ जाएगी। इंक होती है, इंक जो होती है वो सूखी इंक होती है या फिर लिक्विड इंक होती है। स्याही सूखी होती है या गीली होती है? सर गीली होती है। मैं कहा सूखी होती है, सर गीली होती है, गीली सूखी, गीली सूखी, गीली सूखी, बात करते जाओगे। क्या दोनों जवाब सही है या किसी एक का जवाब सही है? कमेंट करके बताइए, मुझे पता चल जाएगा। इंक की बात कर रहे हैं तो टोनर कार्ट्रिज के अंदर जो इंक काम आती है उस इंक को कहा जाता है पाउडर, और जो इंक कार्ट्रिज में काम आती है उसे कहा जाता है गीली इंक। साथियों, दोस्तों, मित्रों, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि प्रिंटर के अंदर 2 प्रकार की इंक या स्याही का उपयोग किया जाता है। एक तो आपकी टोनर इंक यानी जो पाउडर इंक होती है, सूखी होती है वो, एक होती है कार्ट्रिज जो गीली इंक होती है। आपके प्रिंटर के साथ 2 ड्रम होते हैं, एक पहला इंक कार्ट्रिज जो आपके गीली इंक रखता है, दूसरा होता है टोनर कार्ट्रिज जिसके अंदर गीली इंक का जिसके अंदर सूखी या पाउडर इंक का उपयोग किया जाता है। जो लेजर प्रिंटर थोड़ी देर बाद हम पढ़ेंगे, उस लेजर प्रिंटर में जो इंक होती है वो पाउडर होती है। अभी हम बात करेंगे लाइन प्रिंटर का एक प्रकार है इंकजेट प्रिंटर जिसके अंदर कार्ट्रिज या गीली इंक का उपयोग किया जाता है। दोस्तों आगे बात करते हैं, अगला इंकजेट। अब अगर हम बात करें सबसे ज्यादा कलर प्रिंटर जो है उसके रूप में इस इंकजेट का ही उपयोग किया जाता है। इसके अंदर हम इस्तेमाल में लेते हैं इंक कार्ट्रिज। इंक कार्ट्रिज में कौन सी होती है? गीली इंक होती है कि सूखी होती है? इंक कार्ट्रिज में गीली इंक का ही उपयोग किया जाता है। दोस्तों फिर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जिससे कुछ चीजें समझ आएगी। अगर हम बात करें, एक प्रिंटर है अपना कौन सा, चेन, और दूसरा कौन सा है, ड्रम। दोस्तों आज के समय पर इनका उपयोग तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी इनके बारे में हम बात करें तो गति किस में आएगी? LPM और LPS में। ये कौन से प्रिंटर है दोस्तों? ये आपकी लाइन प्रिंटर है। लाइन प्रिंटर के साथ अगर बात करें तो इनका एक और नाम हम दे सकते हैं जिससे कहेंगे पैरेलल प्रिंटर, यानी ये लाइन प्रिंटर होने के साथ साथ पैरेलल प्रिंटर भी है। चलिए और बात करें, इसको दूसरे नाम से जानते हैं, चेन और ड्रम प्रिंटर को आप इन्हें बोल सकते हैं बैंड प्रिंटर। ये भी इनका नाम हो सकता है। अगले नंबर तीसरे पर, यानी तीसरे का पहला, जिसे हम बोल सकते हैं लेजर प्रिंटर। दोस्तों अच्छा है जिसका प्रश्न बनता है, कह सकते हैं ये होता है सबसे तेज होता है, साथ ही साथ ये लेजर प्रिंटर ही आपका सबसे अच्छा प्रिंटर होता है। साथ ही साथ जो फोटोकॉपी की मशीन आती है, फोटोकॉपी की मशीन में भी लेजर प्रिंटर का उपयोग किया जाता है। लेजर प्रिंटर किसका उपयोग करता है? टोनर का, और उस टोनर के अंदर जो इंक होती है उस इंक को कौन सी इंक कहा जाता है? पाउडर इंक कहा जाता है। यानी लेजर प्रिंटर सबसे तेज प्रिंटर होता है, ये सबसे अच्छा प्रिंटर होता है। फोटोकॉपी की मशीन में भी लेजर प्रिंटर का ही उपयोग होता है। इसके अंदर टोनर अपन कहें पाउडर या सूखी इंक का उपयोग किया जाता है। थर्मल प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर की अगर हम बात करें तो थर्मल प्रिंटर का दूसरा नाम होता है तापीय प्रिंटर। क्या प्रश्न आता है सुनो, अगर हम बात करें थर्मल प्रिंटर या तापीय प्रिंटर की तो बहुत जनरल से एग्जांपल है। आपने अगर ATM की पर्ची की बात करें, सुपरमार्केट में कोई बिल लेकर आते उसकी बात करें,
या पुलिस वाले हमें जो चालान काट के देते हैं उसकी बात करें, या बस टिकट जो हम लेते हैं सिटी बस जयपुर में उसकी बात करें, हमें जो बस पर या हम कहीं एटीएम की पर्ची पर लिखा हुआ कुछ समय बाद क्या हो जाता है, हट जाता है। साथियों अगर हम बात करें थर्मल प्रिंटर की, तो ये थर्मल प्रिंटर जो होता है इससे प्रिंट की गई सूचना कुछ समय बाद क्या हो जाती है, हट जाती है। दूसरी बात करें हम अपना जो एटीएम है, या मैं कहूँ बस टिकट है, या मैं कहूँ सुपरमार्केट है, वहाँ पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। एक छोटी सी बात बताऊँ, 2013 में अमेरिका में रिसर्च हुआ था जिसके तहत मैं ये बात कर रहा हूँ, इसकी इंक से आपको स्किन कैंसर भी हो सकता है। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, थर्मल प्रिंटर इतना खतरनाक इंक जनरेट करता है। वास्तव में उस थर्मल प्रिंटर के अंदर इंक नहीं होती है, एक स्पेशल प्रकार का कागज उपयोग में लिया जाता है, उस कागज के अंदर इंक होती है। प्रैक्टिकल बताने की कोशिश कर रहा हूँ। थर्मल प्रिंटर ताप या गर्म उष्मा के सिद्धांत पर काम करता है। कागज के अंदर जैसे ही प्रिंटर के अंदर कागज जाएगा, हीट जनरेट होगी और उसके ऊपर अक्षर लिखे जाएंगे। अगर आप प्रैक्टिकल करके देखना चाहो तो एटीएम की पर्ची जैसे आप निकालो, हाथों हाथ आप नाखून से या पेन के बैक से उसके ऊपर रफ करना, जिससे आप उस पर कुछ भी आसानी से लिख सकते हो। तो दोस्तों थर्मल प्रिंटर से जो प्रिंट होती सूचनाएं हैं वो कुछ समय बाद हट जाती है। साथ के साथ कहीं एटीएम मशीन, बस टिकट, पेट्रोल पंप पर इसी का उपयोग किया जाता है और इसकी इंक से कैंसर भी हो सकता है। दोस्तों ये हम लोगों ने प्रिंटर के बारे में बात की और ये सभी के सभी हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस ही है। एक अंतिम आउटपुट डिवाइस की बात करते हैं, उसके बाद इस सेक्शन को हम लोग खत्म करेंगे। दोस्तों हम बात करेंगे अगला जो डिवाइस है जिसका सबसे ज़्यादा प्रश्न बनता है इस हार्ड कॉपी के केस में, जिसे हम कहते हैं प्लॉटर। क्या कहते हैं, प्लॉटर। दोस्तों प्लॉटर के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि थोड़ी देर पहले जो मैंने कहे थे उन शब्दों को मैं वापस लेता हूं। वापस लेने का मतलब ये नहीं है कि वो गलत थे या मैंने कुछ गलत कहा था। मैंने कहा था कि लेजर प्रिंटर ही सबसे अच्छा प्रिंटर होता है। अब मैं उस बात को बदल रहा हूं। बदल कब रहा हूं, जब मेरे पास क्या है, प्लॉटर। अगर मेरे ऑप्शन में कहीं प्लॉटर है ही नहीं तो मेरा लेजर प्रिंटर जो आंसर है वो बिल्कुल सही था। आप लोगों को सोचने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों मैं बता रहा हूं ये सबसे तेज प्रिंटर होता है और साथ ही साथ ये आपका सबसे अच्छा प्रिंटर भी होता है। सबसे तेज होने के साथ साथ बढ़िया क्वालिटी में प्रिंटिंग करता है। और इसका प्रश्न जो आया था लाइब्रेरी साइंस के पेपर में वो ये आया था कि ग्राफिक्स प्रिंटिंग करने के लिए या डिजाइनिंग की प्रिंटिंग करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो हम बताएंगे प्लॉटर का उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें घर के नक्शे या हम कहें शहर के नक्शे, उन सभी को प्रिंट करने के लिए इस प्लॉटर का ही उपयोग किया जाता है। टेक्निकली दो प्रकार के प्लॉटर का भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। एक तो फ्लैट बेड प्लॉटर होता है, साथ के साथ एक ड्रम प्लॉटर होता है जो घूम के, इन ड्रम प्लॉटर में मूवेबल पार्ट होता है जो घूमकर प्रिंट करता है, और जो फ्लैट बेड होता है उसमें कोई भी घूमने वाला पार्ट जनरली यूज नहीं किया जाता है। दोस्तों ये हमने बात की आउटपुट डिवाइस की। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया, कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके बताएं, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।